दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को सपरिवार भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, कल 29 तारीख को शाम को इंटरनेशनल मीटिंग थी जा लाइफ स्टाइल की, जिसमें कंपनी के सीओओ मिस्टर अरुण साथिया सर, मिस्टर करूपाल सर और बहुत सारे वो लोग जो दुनिया भर में बड़ी बड़ी टीम्स अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, और यहाँ इंडिया से भी मेरे सीनियर, मेरे मेंटोर और बहुत सारे मेंटोर्स, वो सब लोग शामिल थे। मीटिंग का उद्देश्य ये था कि न्यूज़लेटर में तो जो चीज़ें आती हैं एक सीमित जानकारी हो जाती है कि भाई ऐसा ऐसा है ऐसा, फिर उसके बाद जब तक न्यूज़लेटर नहीं आता कोई एक्टिविटीज़ पता नहीं चल पाती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बहुत सारी निगेटिविटी, बहुत सारी निराशा लोगों में व्याप्त है। हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस समय की आशा हम लोग कर रहे थे उस समय तक चीज़ें लाइन पे नहीं आ पाई, ट्रैक पे नहीं आ पाई, रियलाइज नहीं शुरू हो पाए। लेकिन कल जो चीज़ें बताई गई तो वाकई में वो तर्क बिल्कुल उचित थे कि दिक्कतें हर काम में हैं, चूँकि हम लोग पिछले 100 सालों में ऐसी महामारी से कभी परिचित नहीं हुए थे। लेकिन ये जो कोविड महामारी है, इसने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। तो ऐड का क्षेत्र कैसे अछूता रह जाता। अब बहुत सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं, उन फ्लाइट से एक दूसरे देशों में लोग सफ़र करते हैं, टूर पे जाते हैं। उन फ्लाइट्स का ऐड रुका इस दौरान, क्योंकि बहुत सारे देशों में फ़्लाइट बंद है, दूसरे देशों से आवाजाही बंद है। तो ऐसे में वो एयरलाइंस ऐड दे के क्या फ़ायदा उनको होता, क्योंकि वो तभी होता जब ये सारी चीज़ें निर्बाध तरीके से पूरे विश्व में संचालित होती। वो दिक्कतें अब धीरे धीरे पूरे विश्व से समाप्त हो रही हैं। आने वाले समय में उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से दुआ करता हूँ कि पूरे विश्व से इस महामारी का जड़ से खात्मा हो जाए, ताकि ये तो हम लोग विज्ञापन का क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र का कोई भी काम हम लोगों का बाधित ना हो। स्कूल कॉलेज बंद पड़े हुए हैं, शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो गई, बहुत सारी जगहों पे अन्य चीज़ों पे शादी विवाह बारात आने जाने पर पाबंदी, इतने लोग इकट्ठे ना हों, इतने लोग से ज़्यादा ना हों, रात को इतने बजे तक दुकानें वगैरह बंद हो जाए। मतलब हम सब देख रहे हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी हमारे सार्वजनिक जीवन को प्रभावित किया है बहुत हद तक। तो जाहिर सी बात है कि विज्ञापन का क्षेत्र भी इससे प्रभावित हुआ है और बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तो बात यही हुई कि वो सारी चीज़ें जो डिले होने के कारण से, रीज़न थे, वो सब बताए। लेकिन इन सब के बावजूद ये जो डिले हुए हैं, उसके बाद जो 13 तारीख की डेट निर्धारित की गई है, वो वाकई यही सारी चीज़ों की बाधाओं को समाप्त होने के बाद ही रखी गई है। क्योंकि जितनी भी कंपनियां, जो जिस बड़ी कंपनी से डील हुई है, उस कंपनी के पास इतना जखीरा है विज्ञापनों का कि हम लोगों को कमी नहीं पड़ने वाली पूरे साल। तभी कंपनी जो है दिल खोल के आपको रेफरल और यूरो में बढ़ोतरी, 1.5 गुना 2 गुना, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ना, तो इन्हीं सारी चीज़ों को देख के, क्योंकि अब जिन कंपनियों से डील हुई है उन कंपनियों से इतना विज्ञापन आएगा और इतनी इनकम कंपनी को होने वाली है कि वो आराम से बांट सकती है हम लोगों को। तो जो चीज़ें हैं 13 सितंबर, उसके बाद आप देखेंगे एड्स मिलने शुरू हो जाएंगे हम लोगों को, रियल ऐड। जितना एक्सपेक्टेशन था कि 60 ऐड डेली आएंगे, हाँ, वो उसी प्रकार से आएंगे। इधर जो डिले हुआ है उसकी भरपाई भी होगी ज़्यादा ऐड दिखा के। और ये सारी चीज़ों पर बातचीत हुई, लोगों ने अपने प्रश्नों को रखा, प्रश्नों के उत्तर भी मिले। और ऐसा नहीं है कि इस समय यह खामोश बैठा कि एक कंपनी बड़ी से डील हो गई, बहुत सारी अन्य कंपनियों से डील चल रही है, डील फाइनल भी हो चुकी, बहुत सारी कंपनियां आ चुकी हैं, वह उनकी प्रक्रिया चल रही। यानी कहने का मतलब कि 13 तारीख के बाद हम लोगों को उम्मीद से ज़्यादा मिलने वाला है, जो हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने बस एक चीज़ ये देख ली कि डिले हो गया और अब तो कंपनी ख़त्म हो गई और सारी चीज़ें। लेकिन ऐसा नहीं है, कंपनी वो देने जा रही जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। और वो तभी भरोसा होगा हम सभी लोगों को जिस समय ये सारी चीज़ें सामने आनी शुरू हो जाएंगी।
तो ये कैंपेन पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। अभी मैंने एक वीडियो डाला है, उसको भी आप देख सकते हैं। इस तरीके के कैंपेन पूरे विश्व में चल रहे हैं, ताकि नई नई कंपनियां भी हमारे पास, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक कंपनी, दो कंपनी, चार कंपनी, 100-200 कंपनियों से यहाँ संतुष्ट होने वाला है, क्योंकि हमारे पास में इतना डेटाबेस इकट्ठा हो चुका और बढ़ता चला जा रहा है कि वो सारे एड्स हम लोगों के लिए आने वाले समय में कम पड़ सकते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियां और अपने आप कंपनियां इन कैंपेन के फलस्वरूप, ये जो कैंपेन चल रहा है एडवर्टाइजर्स को अपनी ओर आकर्षित करने का, उस कैंपेन के फलस्वरूप बहुत सारी कंपनियों ने ईहा में रुचि दिखाई है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम ईहा के साथ जुड़ जाएंगे तो हमें व्यूवर्स तो मिलेंगे ही, हमारे विज्ञापन देखने वाले, और खरीदार भी मिलेंगे हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदने वाले। ऐसा विश्व में कहीं पर भी कोई प्लेटफार्म नहीं है। टीवी पे केवल ऐड देखे जा सकते हैं, और लेकिन वहाँ पे कमी क्या है कि कितने लोगों ने ऐड देखे उसकी संख्या पता नहीं चल सकती। लेकिन हमारे यहाँ पे जो लोग ऐड दिखाएंगे और जो लोग ऐड देखेंगे, तो ऐड देखने वालों की एग्जैक्ट फिगर, एग्जैक्ट संख्या, कि आज की डेट में 2 करोड़ लोगों ने ऐड देखा, वो संख्या सीधे कंपनियों के पास में पहुंच जाएगी। उनको भी लगेगा कि हमारे पैसे का सदुपयोग हुआ। टीवी पे, अखबार में, मैगजीन्स पे और तमाम जितने साधन हैं, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने पढ़ा, कितने लोगों ने नहीं पढ़ा, इसकी कोई गिनती कंपनियों के पास तक नहीं जाती। वो मजबूर हैं अपना मोटा पैसा खर्च करने के लिए उन साधनों पे। अब जब यहाँ पे उनको उनके मुकाबले सस्ता साधन मुहैया हो रहा है और यूजर्स बहुत बड़ी संख्या में उन एड्स को देखने वाले मिल रहे हैं, और उन्हीं व्यूवर्स में से हमें खरीदार भी मिल रहे हैं, कंपनियों का ये सोचना है, तो कंपनियां ईहा की तरफ आकृष्ट हो रही हैं। आने वाले समय में जब ये शॉपिंग पोर्टल लॉन्च होगा, तो उन शॉपिंग पोर्टल में भी वही वही प्रोडक्ट्स होंगे जो कंपनियां हमें ऐड दे रही हैं। तो जब हम विज्ञापन देखेंगे तो हमारी भी इच्छा होगी कि अपनी इनकम में से ये सब चीज़ें खरीदें। तो जब ऐसा होने वाला होगा, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी विज्ञापन कंपनियां, जो केवल कुछ सीमित साधनों से विज्ञापन कर रही हैं, जैसे टीवी हुआ, सबसे बड़ा स्रोत टीवी है, उसके बाद होर्डिंग्स हैं, पोस्टर हैं, पंपलेट हैं, मैगजीन्स हैं, रेडियो है, न्यूज़पेपर्स हैं, यही सब साधन हैं। तो इन सब साधनों, ये तो प्रचलित हो चुके हैं हर जगह। किसी नए सिस्टम का जब ईजाद होता है तो शुरुआत तो उसको इस्टेब्लिश होने में लगती है, लेकिन जब एक बार इस्टेब्लिश हो जाता है तो उसके बाद तो फिर समझ लीजिए उसको पछाड़ पाना मुश्किल हो जाता। फिर कभी कोई नया साधन या नई परंपरा आएगी विज्ञापन दिखाने वाली, तो वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल में सबसे लेटेस्ट जो माध्यम यहाँ लेके आया है, वही माध्यम अभी बरसों तक चलेगा। तो हम लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक एक दिन हम लोग मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि काम बाधित ना करें। पैकेज लेना न लेना आपकी मर्जी पर निर्भर है, कंपनी इसके लिए बाध्य नहीं करती है आपको। लेकिन अपनी टीम बढ़ाने का सिलसिला ज़रूर जारी रखें, क्योंकि आने वाले समय में जिसकी जितनी बड़ी टीम होगी उतनी बड़ी इनकम मिलने वाली है, और ये इनकम हम लोगों को सितंबर महीने से 100% मिलने वाली है दोस्तों। इस बात को तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफार्म जो बना है, लोग कहना बहुत आसान होता है, किसी आदमी को या किसी संस्था को चीटर बोल देना, उससे वो चीटर नहीं हो जाती है, उससे वो स्कैम या फ्रॉड नहीं हो जाता है। हर व्यक्ति को अंदरूनी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। ये पैकेज वाली व्यवस्था तो कंपनी ने इसलिए की थी, बहुत सारे लोग जो इनकम के बगैर अपने आप को बिल्कुल दीनहीन समझ रहे हैं कि इनकम नहीं आ रही, इनकम का सूखा पड़ा है। तो चलो भाई, तब तक ये लोग इनकम कर सकते हैं। जिन लोगों को इनकम करने की इच्छा हो, वो पैकेज लेके अपनी लाइफ स्टाइल आईडीज़ को एक्टिवेट करके अपनी टीम में भी लोगों को प्रेरित करके कर सकते हैं। लेकिन कहीं पर भी कंपनी ने कोई कंपल्शन नहीं दिया कि करिए ही। जैसे मैं बताऊं, मैंने नहीं किया। अपनी टीम के लोगों से भी यही कहा कि भाई इंतज़ार कर लीजिए, अपने लोगों को भी बता दीजिए कि ऐड इनकम हम लोगों की शुरू होने वाली है, आज नहीं तो 15 दिन बाद शुरू होने वाली है। तो जब इनकम आएगी, ऐड इनकम आएगी, तो उसमें ही से ये सारी चीज़ें कर लेंगे हम, क्या जल्दी पड़ी है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने फिर भी किया। ठीक है, कोई बात नहीं, किया तो किया, कोई बात नहीं, इनकम उनको आ रही है। लेकिन मैंने भी सबको यही बोला है कि आप लोगों को, आप अपनी बुद्धि से विवेक का प्रयोग करके निर्णय ले सकते हैं कि पैकेजेस खरीदने हैं या नहीं खरीदने हैं। खरीदने हैं तो खरीद लीजिए अपनी स्वेच्छा से, और नहीं खरीदने हैं तो इंतज़ार कर लीजिए, बेहतर रास्ता वही है।
मैं फिर भी यही चीज़ दोहराता हूँ कि जिसको पैकेजेस खरीदने हैं वो खरीद सकता है, जिसको नहीं खरीदने हैं तो ना खरीदे। अभी कुछ दिन बाद 15 दिन बाद हम लोगों की इनकम शुरू होने वाली है, तब खरीद लिए जाएँगे, तब वो कर लिया जाएगा, एक्टिवेट कर लिया जाएगा, तो कोई इसके बारे में जल्दी नहीं है। और हर बड़ा काम समय लेता है दोस्तों। कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, कोई बड़ा काम हो, आपकी लाइफ में बड़ा काम कोई होने वाला हो, कोई बिल्डिंग आप बनवा रहे हैं, तो कोई तय समय पे नहीं बन जाती है, उसमें आगे पीछे हो ही जाता है। तो अपना सिस्टम भी यही है। और जब ये इनकम देना शुरू करेगा तब आप लोग खुद इस चीज़ को महसूस करेंगे कि हम लोगों ने जीवन में एक बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य किया, जो जा लाइफ स्टाइल से जुड़ गए। तो यही सारी चीज़ें थीं जिसको बताना आवश्यक था कि आप लोग ये समझिए कि सितंबर महीने में हम लोगों की इनकम स्टार्ट होने जा रही है। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ ईहा के साथ हाथ मिलाने को उत्सुक हैं और बहुत सारी कंपनियाँ हाथ मिला चुकी हैं, जिसमें बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ भी हैं, मझोली कंपनियाँ भी हैं, छोटे स्तर की भी कंपनियाँ हैं, लोकल लेवल की भी कंपनियाँ, बहुत सारी कंपनियाँ हैं। तो अब हम लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग धैर्यपूर्वक जहाँ इतने दिन काटे हैं, तहाँ 15 दिन और काटने में कोई हम लोगों को हर्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। एक बार फिर से आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। भगवान श्री कृष्ण से मैं ये दुआ करता हूँ कि हम सारे साथियों की लाइफ़ इस जन्माष्टमी के बाद आने वाले महीने में चेंज होना शुरू हो। इतना पैसा दे भगवान कि किसी को आर्थिक संकट रहे ना, बल्कि इतना पैसा आवे कि हम दूसरों की मदद कर सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।